एक गोविंद देव जी के एक परम भक्त हुए सखा, उनका नाम था राम प्रसाद जी। क्या नाम था? राम प्रसाद जी। बाद में उनका नाम पड़ गया था जयराम बाबा, बाद में वो बाबा बन गए थे। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के महात्मा थे। तो राम प्रसाद जी जो थे, ये राम जी की कृपा से इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम राम प्रसाद पड़ा। अब देखो, लोग बाग कई बार ऐसे ऐसे भाव कह देते हैं कि महाराज जी, हम तो, हमारे गुरुदेव जो है वो राम जी के उपासक हैं, हमारे गुरुदेव नारायण के उपासक हैं, हम ठाकुर जी की वंदना कैसे करें? इस बात को चित्त से निकाल दीजिए कि आपकी उपासना पद्धति से आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति की पद्धति मिटेगी नहीं। मीराबाई का गुरु मंत्र राम नाम था, वो भजन ठाकुर जी का करती थी, लेकिन मीराबाई एकांत में बैठ के क्या बजती थी? राम 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 राम, राम जी को बजती थी। और राम जी की कृपा से उनको कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई। तो राम प्रसाद जी का जन्म कैसे हुआ? इनका नाम राम कृपा प्रसाद ऐसी कुछ नाम था, मुझे, मैं कल और विस्तृत इनका चरित्र सुनाऊंगा। तो इनका जन्म ऐसे हुआ कि इनके जो पिताजी थे वो जयपुर में विराजते थे। तो इनके, ध्यान से सुनो, ने कथा मुझे अभी याद आई है अचानक कहीं से, मैं सुना दूं आपको। इनके जो दादाजी थे, राम प्रसाद जी के जो दादाजी थे, उनकी अकस्मात मृत्यु होने पर उनके पिताजी ने, राम प्रसाद जी के पिताजी ने ब्रह्मचर्य में रहना स्वीकार किया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। अपने पिता की मृत्यु से इतने परेशान हो गए कि वन में जाकर के ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे और वानप्रस्थी हो गए, बिना गृहस्थ में गए वानप्रस्थी हो गए। इतना भजन किया राम जी का कि राम जी प्रसन्न हो गए। और राम जी प्रसन्न होकर के दरबार सहित प्रकट हुए। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, और सब प्रसन्न हुए। तो प्रसन्न होकर के जंगल में प्रकट हो गए। प्रकट होकर इनको दर्शन दिए। तो दर्शन करके इन्होंने प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे आप अपने संग ही ले चलो। तो राम जी ने इनको आज्ञा की, नहीं, हम तुमसे कुछ आज्ञा करने आए हैं। बोले क्या? तुम विवाह करो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। और ऐसा कहकर के राम जी तो वहां से अंतर ध्यान हो गए, और ये बेचारे विचलित हो गए कि मैं तो सब छोड़ करके वन में आया, और ठाकुर जी आकर के केवल दो शब्द बोल गए कि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, चले गए। आपने आकर के फिर अब यूं सोचे, ब्याह करूं तो किससे करूं? ठाकुर जी तो कहेगा ब्याह करो। अब जो भी इनके घर आता, उससे विद्वान तो थे, इनसे आकर के जो भी ब्राह्मण मिलते, बुजुर्ग थोड़े से, धीमे से पूछते, आपकी बेटी है? तो सामने बोलते, हाँ है। तो ब्याह हो गया उसका? तो कह देते हाँ हो गया। तो ये बेचारे नीचे नजर करके बैठे रहते, हाँ हूं करते रहते। लेकिन कोई कहता, आपकी बेटी है? हाँ है। ब्याह हो गया? नहीं हुआ। हम कैसे वर रहेंगे आपकी बेटी के लिए? वो कोई अपने आप कैसे कह सकता भाई? लेकिन राम जी की आज्ञा हो गई, इसलिए इनको ये लगा कि अब तो मुझे ब्याह करना है। और तब इनका एक सुंदर ब्राह्मण थे, उन्होंने अपनी पुत्री के साथ में इनका विवाह किया। और तब इन दोनों का जो प्रथम पुत्र हुआ, उसका नाम इन्होंने राम प्रसाद रखा कि भाई ये राम जी की कृपा से हुआ, इसलिए इसका नाम राम प्रसाद। तो वो राम प्रसाद जी थे। छोटी सी अवस्था उनकी, तो जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर में गोविंद देव जी के सेवायत गोस्वामी के जो बालक थे, वो राम प्रसाद जी की उम्र के ही थे, छोटे छोटे थे सब। उनके साथ राम प्रसाद जी खेलने के लिए मंदिर में जाते थे। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा चरित्र याद आया अचानक। तो